जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं रमाकांत रंजन आपका मेरे भीमयान बौद्ध संसार यूट्यूब चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, यदि आप भी देश तथा समाज में बाबा साहब एवं तथागत भगवान बुद्ध के विचारों का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों के बीच में बाबा साहब तथा भगवान बुद्ध के जागरूकता से संबंधित विचार एवं उपदेश लोगों तक पहुंच सके और भारत को पुनः बौद्धमय, समृद्धशाली एवं खुशहाल देश बनाया जाए। कि वर्ग विभाग न मनु जन बीचा, असर्ब समान ही ऊंच न नीचा। कि सर्ब समान ही ऊंच न नीचा। भगवान बुद्ध कहते हैं कि किसी भी प्रकार का वर्ग विभाग, वर्ण विभाग, बंटवारा, जाति पाति ये मनुष्यों के बीच में नहीं है और कोई भी ऊंच नीच और छोटा बड़ा नहीं है। कि टहल करन हित बाध्य न कोई। टहल करन हित बाध्य न कोई। अमान्य विरुद्ध विधान न मोई। भगवान बुद्ध कहते हैं कि टहल यानी सेवा करने के लिए कोई बाध्य नहीं है। जिसकी इच्छा हो वो सेवा कर सकता है, किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है। और जो लोग बाध्य करने का नियम बनाते हैं वो नियम मुझे मान्य नहीं है, ये नियम प्रकृति विरुद्ध है। कि परम विलक्षण गोरख धंधा, अंधन आंख दिखावत अंधा। कि अंधन आंख दिखावत अंधा। कि इस संसार में कुछ चतुर और चालाक लोगों ने किस प्रकार का गोरख धंधा स्थापित कर रखा है। वे स्वयं अंधे हैं लेकिन दूसरे अंधों को राह दिखा रहे हैं। कि कल्पित जाल गल्प बहुतो थे। कल्पित जाल गल्प बहुतो थे। अभी कहीं बाजार अनर गल्पो थे। कि बिकाही बाजार अनर गल्पो थे। इस देश में बहुत सारे कवियों ने कल्पित ग्रंथ रख करके और उसमें तमाम प्रकार के लोगों को फंसा करके, तमाम प्रकार की झूठी बातें करके लोगों को बहला रखा है। और इस प्रकार के बहुत सारे ग्रंथ बाजार में बिक रहे हैं। कि जे धरती हूँ का माराम न जानही, स्वर्ग नरक के भेद बखानही। कि स्वर्ग नरक के भेद बखानही। कि जो लोग इस धरती की किसी भी चीज के बारे में सही एवं प्राकृतिक जानकारी नहीं रखते हैं, उनको कागज बनाना नहीं आता है, उनको साइकिल की छुच्छी तक बनाना नहीं आता है,
ऐसे लोग स्वर्ग और नरक के बारे में सारी जानकारी रखने का दावा करते हैं कि जाते पात रची छूते अछूतन अब बारह बाट करें मनुपूतन की बारह बाट करें मनुपूतन कि कुछ स्वार्थी लोगों ने जात पात रच करके इस देश के जो मानव समाज है उसमें बंटवारा करके रखा है, अर्थात पूरे देश और समाज को बर्बाद करके रखा है कि कल्पित विषय प्रसंग गढ़ ठगही प्रवंचक लोग अमान न मानो धम्म महा ते सब खंडन जोग कि कल्पित विषय रख करके काल्पनिक किस्सा कहानियों को रच करके और इस देश में कुछ प्रवंचक लोग हैं वे दूसरों को ठग रहे हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि ऐसे किसी भी कल्पित किस्सा कहानियों में कोई सच्चाई नहीं है और इन सभी चीजों का खंडन करना चाहिए कि ए पशु पक्षी तृण तरुवर नाना कि पशु पक्षी तृण तरुवर नाना अतिन महाजाति प्रभेद प्रमाना कि तीन महाजाति प्रभेद प्रमाना। भगवान बुद्ध कहते हैं जातियां जानवरों में होती हैं, पशुओं में होती हैं, पक्षियों में होती हैं, लताओं में होती हैं और पेड़ों में होती हैं, लेकिन मनुष्यों में कोई जातियां नहीं होती कि कहीं अस्थि मांस रस चरमू कहीं अस्थि मांस रस चरमू और कहीं हाव भाव मन मरमू कि कहीं हाव भाव मन मारमू। भगवान बुद्ध कहते हैं सभी मनुष्यों में एक जैसी हड्डियां होती हैं, एक जैसा मांस होता है, एक जैसी बनावट होती है और सभी इंसानों में एक जैसे हाव भाव और उसने सोचने विचारने का ढंग भी होता है, इसलिए मनुष्यों में कोई जातियां नहीं होती कि जे जीव पेरी करही सब सेवा जे जीव पेरी करही सब सेवा अति नाही अछूत कहीं मही देवा किति नाही अछूत कहीं मही देवा। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो लोग जीव पेर करके सारा शरीर तपा करके लोगों की अच्छी प्रकार से सेवा करते हैं, उन्हीं को कुछ लोग तथाकथित अपने आप को भूसुर कहने वाले लोग उनको अछूत और नीच कहते हैं कि ऊंच न नीच न रंक न राऊ ऊंच न नीच न रंक न राऊ सब सम हो ही रही सम भाऊ कि सब सम हो ही रही सम भाऊ। भगवान बुद्ध कहते हैं ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, ना कोई राजा है ना कोई प्रजा है, सभी लोग समान हैं और सभी को समभाव रखते हुए समान दृष्टिकोण से मिलजुल करके रहना चाहिए कि बहुजन वर्ग निपट धनहीना
बहुजन वर्ग निपट धनहीना, असन बसन बिन दुर्बल दीना। कि असन बसन बिना दुर्बल दीना। भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये जो बहुजन समाज है, जो बहुत सारे इस देश में लोग हैं, वो बहुत ही गरीब हैं, बहुत ही धन से हीन हैं। क्यों? क्योंकि ना उनके पास किसी प्रकार का धन संपत्ति है और ना ही जमीन जायदाद है, इसलिए वो बहुत निर्धन और गरीब हैं और लाचार हैं। कि धन मद माते बनिक धनवंतु, कि धन मद मात बनिक धनवंतु, अशोषण करहि सचिव सामंतु। कि शोषण करहि सचिव सामंतु। कि जो लोग धनी हैं, जो लोग धन जिनके पास धन है, वो अपने धन में मदमत्त हैं, और जो सचिव और जो सामंत लोग हैं वो आम जनता का शोषण करते रहते हैं। कि अस विश्वास जगावहु भ्राता, अस विश्वास जगावहु भ्राता। कि एक समान सबे मनुजाता, कि एक समान सबे मनुजाता। भगवान बुद्ध कहते हैं कि हे मानव, तुम अपने मन में, तुम अपने बीच में इस प्रकार का विश्वास पैदा करो कि कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है, सभी मानव समान हैं। कि मोह पह नारी पुरुष सम दो, मोह पह नारी पुरुष सम दो, अहाँ ही नरन चहु घट बड़ को। कि अहाँ ही नरन चही घट बड़ को। भगवान बुद्ध कहते हैं मेरे लिए नारी और पुरुष दोनों एक समान हैं, दोनों में किसी भी प्रकार का रंच मात्र भी छोटा बड़ा नहीं है। कि तुम आती आधा में आवारा ने अछूता, तुम्हें आती आधा में आवारा ने अछूता, अबेगी भगावहु यह भ्रम भूता। कि बेगी भगावहु यह भ्रम भूता। कि भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुम अवर्ण हो, तुम अछूत हो, तुम नीच हो, ऐसा जो भ्रम तुम्हारे अंदर डाल दिया गया है, इस भ्रम को जितना जल्दी हो सके अपने मन मस्तिष्क से निकाल दो। क्योंकि ऐसा भेद कुछ भी नहीं है, ये प्राकृतिक नहीं है, ये कुछ स्वार्थी इंसानों द्वारा बनाया गया है। कि छूते अछूते न ऊंच न नीचा, छूते अछूते न ऊंच न नीचा, अभेद नरन चहु मनुजन बीचा। कि भेद नरन चहु मनुजन बीचा। कि छूत अछूत, छोटा बड़ा, ये किसी भी प्रकार का मनुष्य समाज में, मनुष्यों के बीच में एक रंच मात्र भी भेदभाव प्रकृति निर्मित नहीं है। ये सब स्वार्थी स्वार्थी लोगों द्वारा समाज में प्रतिष्ठापित किया गया है। कि मोहित लोक न छूते अछूता, मोहित लोक न छूते अछूता,
एक समान सबे मनु पूता, कि एक समान सबे मनु पूता। भगवान बुद्ध कहते हैं मेरे लिए इस संसार में कोई भी छूत और अछूत नहीं है, सभी एक समान हैं, सभी इंसान हैं और सबको एक समान ढंग से प्रेम मोहब्बत से रहना चाहिए। कि बोले बुद्ध तजहि छल छाही, बोले बुद्ध तजहि छल छाही, अतौ कछु भेद न मनुजन माही, तो कछु भेद न मनुजन माही। भगवान बुद्ध कहते हैं यदि आप अपने मन से छल कपट निकाल दो, अगर आप अपने दिमाग से, आप अपने शरीर से छल कपट निकाल दो, स्वार्थ निकाल दो, तो मनुष्य मनुष्य में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। कि भोगहि आपे मधुर पकवाना, भोगहि आपे मधुर पकवाना, कहाही करो सब जी मही आना, कि कहाही करुआ सब जी मही आना। कि आप अपने लिए मधुर फल की इच्छा रखते हैं, आप अपने आप को मीठा खाना चाहते हैं और सभी लोगों, दूसरे लोगों को करू खिलाना चाहते हो, गलत काम करवाना चाहते हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। साथियों, कबीर दास जी एक बहुत बड़े संत हुए हैं, उन्होंने इस भेदभाव को अनुचित करार दिया है और इन शब्दों में व्यक्त किया है कि एक तो चाहाड़ मलमूतर और एक रुधिर एक गूदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को बांभन को सूदा। इसी प्रकार हमारे जो संत रविदास जी रहे हुए हैं, उन्होंने भी इस बात का खंडन किया है। उन्होंने कहा है रविदास एक ही नूर से जिमी उपजो संसार, ऊंच नीच के ही विधि भयो बांभन और चमार। तो साथियों, इस तरह से लोगों को किस तरह से हम जागरूक करते रहें, ऐसे वीडियो आप देखते रहिए। साथियों, ये जो तमाम पूजा पाठ की तमाम पद्धतियां हमारे समाज में प्रस्तुत की गई हैं, उनका एक ही मकसद है। वो मकसद साथियों सुनिए, कि कहते हैं कि पीड़ित जन पूजा करें और पीड़ा सहें हजार, और सदा पुजारी मौज में एक छत्र रोजगार। कि जो पीड़ित जन होते हैं, जो पीड़ित लोग होते हैं, वो हमेशा पीड़ा सहते रहते हैं, और जो पुजारी वर्ग होता है, जो पुजारी लोग होते हैं, वो हमेशा मौज उड़ाते रहते हैं, क्योंकि ये उनका एक छत्र रोजगार है, इसमें अन्य लोगों का कोई दखल नहीं होता है। कि जाति भेद कुछ मनुजन माही, जाति भेद कुछ मनुजन माही, अमानत भूल तथागत नाही, कि मानत भूल तथागत नाही। भगवान बुद्ध कहते हैं कि कुछ जातियां छोटी बड़ी ऊंच नीच होती हैं, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं मानता हूं। कि जन महिमानो बंस भेद नमा नहीं कोई,
और जात पात कुल गोत्र बुद्धन के नहीं होई, कि हो ही मनुज सब एक ही माटी, अति नहीं कि बांधी कुल परिपाटी, किति नहीं कि बांधी कुल परिपाटी। भगवान बुद्ध कहते हैं कि सभी मनुष्य एक ही माटी से बने हुए हैं, एक ही प्रकार से सभी की पैदावार हुई है, एक ही प्रकार से सभी का जन्म होता है, इसलिए उनको कुल वंश परिपाटी में नहीं बांधना चाहिए। यदि ये वीडियो पसंद हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और इसको शेयर अवश्य कर दीजिए। साथियों, जो साथी मेरे चैनल पर नए हों वो मेरा चैनल भीमयान बौद्ध संसार को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय।